हेलो। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वाईफाई पे कितने तरीके से पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो दो टूल है, यानी एयर क्रैक एन जी, एयर गेडोन, और तीसरा टूल हमारे पास जो है लाइक ये वाईफाइट है, जिससे हम करेंगे मतलब ये जो हम करेंगे पेन टेस्टिंग। तो ये हमारे पास तीन टूल है। तो यहाँ पे अब जो है हम एयर गेडोन जो है यहाँ से आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं इस तरह। मैं पहला मेथड करवा रहा हूँ तो उसमें ये तरीका है। तो एयर गेडोन आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेथड है पेन टेस्टिंग करने का वाईफाई पर। तो ये आपके पास इस तरह पेज आएगा, यानी आपके सामने इस तरह शो होगा। बट मैं यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दूसरे तरीके से कराऊंगा। अगर आपके पास एयर गेडोन इंस्टॉल नहीं होता है, लाइक पैरेट हो या कोई इशू आता है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। यानी ये जो क्रोम ब्राउज़र पे जो है आप एयर गेडोन गिटहब इंस्टॉलेशन लिख देता इस तरह। तो ये हमारे पास इस तरह वेबसाइट खुलेगी, जैसे ये गिटहब की है। तो हम यहाँ पे ये पहले वाले पे ही क्लिक कर देंगे। जस्ट थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस है एयर गेडोन की, जो आप जिस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड यहाँ पे भी है, बट हम इसका कोड देखना चाहेंगे। इसका कोड कहाँ है, हम वहाँ से डायरेक्ट गिट क्लोन करेंगे। सो नीचे हम देख रहे हैं इसका कोड कहाँ है। ओके, सो ये हमारे पास कोड है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये कोड को ही जो है मतलब कॉपी करेंगे यहाँ से। ये मैं आपको ये बता दूँ कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कहाँ था, यहाँ पे था। ये जो हमारे पास है नीचे, ये रहा इंस्टॉलेशन एंड यूसेज, यहाँ पे था। बट हम यहाँ से ये कोड जो है ये कॉपी करेंगे गिट क्लोन करने के लिए, ताकि ईजी रहे। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, तो ये टर्मिनल खुला। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले कमांड दे देंगे गिट क्लोन के नाम से, गिट क्लोन। और जो हमने कॉपी किया वो पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो मैं आपको जस्ट बता रहा था। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये एयर गेडोन जो है ये रहा। तो हम यहाँ से सीडी करके एयर गेडोन में चले जाएंगे। इसकी डायरेक्टरी में चले गए। यहाँ पे हमारे पास इसका जो है airgeddon.sh के नाम से यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम जस्ट airgeddon.sh कर देते हैं। तो थोड़ा वेट करें। ओके, तो ये हमारे को एरर दे रहा है, यानी एरर कह सकते हैं या कुछ भी, कि कह रहा है सूडो के साथ इस्तेमाल करो, यानी रूट परमिशन नहीं है इसके पास। तो हम सूडो के साथ कर लेते हैं, सूडो इंटर द पासवर्ड। बस फिर आपके पास जो है ना ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, बस फिर आपको सिंपल से इंटर करना है, ताकि ये सारी जो पैकेजेस या जितने भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसकी हो जाए। तो उसके बाद वापस से हम इंटर कर देंगे, इंटर। ओके, तो आपके पास दो इंटरनेट ऑप्शन है, ईथरनेट और WLAN 0। तो हम दूसरे पे ही क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमें अटैक कौन सा करना है वो बताया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे WPS अटैक करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। टर्मिनल पे फ़िलहाल जो है हमारे पास ये जो मतलब हमारे पास जो नेटवर्क है वो मैनेज मोड में है। तो इसको हम पहले सही करते हैं, यानी ये जो टर्मिनल में बता रहा हूँ इनको ये IW कॉन्फ़िग करेंगे। यहाँ पे हमारे को बता रहा है मैनेज मोड। तो इसको सबसे पहले हम मॉनिटर मोड के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे इंटर कमांड कर देते हैं। यहाँ पे नंबर 2 पे जो लिखा है पुट इंटरफेयर्स, मतलब जो हमारे पास है मॉनिटर मोड में आ गया। इंटर किया तो हमारे पास अब बता रहा है, मतलब अभी हमें सेलेक्ट करना है कौन सा अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे WPS अटैक करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे 80 क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे फिर। तो इस तरह जो है हमारे पास ये पेज ओपन होगा। और अभी बता रहे हैं कि आपको कौन सा अटैक परफॉर्म करना है, रिवर्स कस्टम पिन। तो हमने जो है सिंपल फिल वक्त जो है 4 पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि हमारे पास जो है हम पहले जो हमारे पास वाईफाई जो है जितने ऑप्शन आ रहे हैं, कनेक्शन आ रहे हैं, यानी पहले हम उसको तो चेक कर लें। तो उसके लिए मैंने 4 को क्लिक किया और फिर इंटर कर दिया था।
यस का ऑप्शन या नो नो कर दिया, और ये हमारे पास जो है इस तरह के 3 कनेक्शन आ गए जो अपने राउटर से कनेक्टेड थे, जो बंदे यानी जितने मतलब आसपास के जितने नेटवर्क थे वो आ गए, जिसमें से मेरा नेटवर्क है 3 मैंने क्लिक किया था। तो यहाँ पे भी हम अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। कौन सा अटैक? तो हम यहाँ पे कर देते हैं 8 अटैक, यानी रिवर्स पिक्सी डस अटैक, यानी ये 8वां जो अटैक है हम इसको परफॉर्म करेंगे। इंटर। ओके, ये बोल रहे हैं अभी टाइम उसको बता दो, तो हम यहाँ पे टाइम देख देते हैं। यहाँ पे 30 मिनिमम बता रहे हैं, हम यहाँ से खुद सेलेक्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे दे देता हूँ 110, आप 60 दे दें, 30 दे दें, मैंने ज़्यादा दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि आप जो है इसका जो है ना पाथ दे दें कोई जहाँ पे आपको पासवर्ड सेव हो सके, अगर आपका पासवर्ड मिल जाता है तो इस तरह होम डार्क कोर्स, ये जो मेरी होम की डायरेक्टरी है, यानी होम ही है सिंपल, तो वहाँ पे अंदर जा मतलब जो डेस्कटॉप पड़ा हुआ है तो उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ डेस्कटॉप के अंदर ही, WPS। तो ये मैंने फाइल बनाई, इंटर कर दिया था, और फिर अटैक परफॉर्म करने के लिए वापस से इंटर। तो यहाँ पे ये इस तरह जो है हमारे पास एक अलग से टर्मिनल टैब खुलेगा जिसमें हमारे पास ये अटैक परफॉर्म हो रहा है, जो हमने अटैक परफॉर्म किया, यानी WPS अटैक है ये पिक्सी डेस्क। तो इस तरह हमारे पास ये अटैक परफॉर्म हो रहा है। तो हम जस्ट वेट करेंगे कि हमारे पास इसका पासवर्ड निकल कर आता है, यानी इतना टाइम नहीं लगता, जितना आपने टाइम दिया होगा इस हिसाब से जल्दी आ जाएगा। लाइक आपने 30 सेकेंड दिए होंगे, मैंने यहाँ पे दिए थे 1110, तो हम जस्ट वेट कर लेते हैं। ये अटैक परफॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा और टाइम लगेगा, जस्ट वेट कर लेते हैं हम, ताकि हमारे को पता तो चले वाईफाई का पासवर्ड जो है निकल रहा है, यानी WPS अटैक से। अच्छा, तो इस इन दिस केस अगर आपके पास पासवर्ड मतलब अभी इतना टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरी 1110 सेकेंड की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप ऐसा कर लें, टाइम अपना जो है मिनिमम ही रखें, और अगर जो पासवर्ड आएगा वो मैं भी शो करवा देता हूँ किस तरह पासवर्ड निकलेगा। तो जस्ट वेट, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह में यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा। आपके पास अगर निकलेगा तो हमारे पास इस तरह पासवर्ड शो होगा ये। ओके, सो इसमें मैं आपको बताऊंगा वाईफाई पर पेन टेस्टिंग कर कैसे कर सकते हैं, यानी सेकंड मेथड के ज़रिए। तो हम जस्ट आएंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे वाईफाई, ये हमारे पास टूल है पेन टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये इसकी हेल्प है, जैसे हम यहाँ पे जो है क्या क्या कर सकते हैं वो बताया जा रहा है, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो -C छोटा जो है यानी हमारे पास चैनल के लिए होता है। इसी तरह हमारे पास में ये जस्ट हेल्प है, आप यहाँ से जो है देख के मतलब अपने लिए जो है रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। तो ये WPA जो है हम किस तरह इस पे जो है डिक्शनरी फाइल लगा सकते हैं, तो ये बताया जा रहा था। और यहाँ पे WPS है, WPS ओनली है, अगर हम सिर्फ WPS मालूम कर रहे हैं तो उसके लिए PMKID जो है ये भी एक अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं अभी मतलब आगे जाके आपको बताऊंगा। तो जस्ट क्लियर किया, तो उसके बाद जो है हम इसको ब्राउज़र से भी बता सकते हैं कि अगर कोई इशू आता है तो हम जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ गिटहब वाईफाई। आप इस तरह भी जो है आप मतलब ये वाईफाई जो है इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इससे नहीं करूँगा, बट मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पे कोड है, जो कि हम कोड को कॉपी करेंगे इस तरह, बट मैं कर नहीं रहा।
तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने टर्मिनल पर। इसको क्लोज़ कर दूँ। ओके, तो हमारे पास जो है टर्मिनल खुल गया। तो हम यहाँ पे भी आपको मतलब जो है वाईफाई के हवाले से बताएंगे, बट इसके पहले हम यहाँ पे IW config जो है ये हमारे को पता होना चाहिए, जो कि मैनेज मोड में बताया जा रहा है, हम इसको मॉनिटर मोड में रखना है। तो उसके लिए सूडो का कमांड है, सूडो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे एयरमोन ng start मलान 0। तो ये लिख के कमांड जो है आपके पास जो इंटरफेस होगा जो हमारे पास, यानी जो मैनेज मोड था वो मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, ये देख सकते हो। तो ये हमारे पास सिंपल मॉनिटर मोड में आ गया। तो अभी हम जो है इसके बाद मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, सॉरी जस्ट क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि टूल है हमारे पास वाईफाई माइनस यानी हाइफन किल। ये है जो किल कमांड यूज़ की है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई रुकावट आती है वाईफाई से रिलेटेड, वो सारी रिड्यूस या ऑफ हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास ये नेटवर्क जैसे कि आ रहे हैं सामने, जितने भी कनेक्ट मतलब आसपास के एरिया के जो नेटवर्क्स हैं वो सब आ रहे हैं। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो ये हमारे पास जो नेटवर्क है, तो हम जस्ट जो है Ctrl+C कर देते हैं। और इसके अलावा जो है हम अपना जो अपने वाईफाई मतलब अपने वाईफाई पे जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चैनल 4 है। चैनल से मुराद यही होता है कि हमारे पास जो मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रही है वो किस चैनल से हो रही है, यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, यानी 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ इस तरह। तो ये WPA जो है इसकी इंक्रिप्शन लगी हुई है, यानी ये WPA प्री शीट की जो होती है शेयर की, यानी इस तरह कुछ है। तो ये हमारे पास WPA सिक्योरिटी लगी हुई यानी जो इंक्रिप्शन है। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास यस है। तो WPS में जो है यस का होना लाजमी है, क्योंकि जब WPS अटैक करेंगे तो जब तक यस होगा तो अटैक परफॉर्म होगा, अदरवाइज़ जो है ये मतलब वर्क नहीं करेगा सही से। आप चेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे 4 कर देते हैं फिलहाल, जो कि हमारा इंटरनेट है 4 एम बैक। सो हम जस्ट इसको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इस तरह जो है हम यहाँ पे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, यानी 4 मिनट्स 55 सेकंड बताया जा रहा है। तो हम जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है, बट यहाँ टाइम आउट आ रहा है, तो इस तरह शो हो जाता है। आपके पहले अटैक से भी हो सकता है, अदरवाइज़ आपके 5 अटैक से हो सकता है। और हो सकता है अगर आपका नहीं हुआ तो इन केस आपको फिर कोई और हैंडशेक मेथड यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो आगे जाके मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरह आप जस्ट वेट करना थोड़ी देर कि हमारे पास पासवर्ड जो है वाईफाई, यानी वाईफाई का जो पासवर्ड है वो निकलता है यानी। सो हम जो है अभी मेरे ख्याल से ये पासवर्ड थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं इसके लिए अभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम जस्ट मतलब Ctrl+C मार के हम यहाँ पे कह रहे 4 अटैक्स रिमेन है आपके, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक C। तो C से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस पर जो है नल पिन अटैक हो जाएगा कि कोई भी अगर पिन नहीं लगा हो तो हमारे पास ये जो है पिन अटैक के मुताबिक हमारे पास जो पासवर्ड होगा वो निकाल सकता है। हम जस्ट वेट कर लेते हैं इसके हवाले से भी 10 सेकंड मतलब वेट कर ही रहते हैं, क्या पता डायरी निकल आ जाए। तो 4 मिनट 35 सेकंड बताया जा रहा है यहाँ पर भी। इन दिस केस ओके, सो टाइम आउट Ctrl+C कर दिया। 3 टैक्स हम मतलब जो रिमेन है वो मैं कर देता हूँ, यानी Ctrl+C करके C से हमने फिर कंटिन्यू किया था, जो कि हमारे पास अब पिन अटैक होने वाला है इस पर। यानी ये जो पिन अटैक है हमारे को जो पिन जो अगर है उस पर तो वो अटैक होगा, वो मालूम करेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये
हम जस्ट पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हमारे पास निकालने के लिए तो टाइम लग ही सकता है। तो कंट्रोल सी कर दिया। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप किस तरह पांचों अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी करके हमारे पास ये कैप्चर करेगा, कोई हैंडशेक मिल जाता है या इस तरह कुछ, तो हमारे पास निकल सकता है इन दिस केस। अदरवाइज़ मैं आपको जो है ना पासवर्ड शो कर देता हूँ इन द लास्ट, मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ अगर पासवर्ड निकलता है तो किस तरह शो होगा। वैसे तो शुरू में भी निकल सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं WPS अटैक पे। तो यहाँ पे भी मैं आपको शो करवा देता हूँ लास्ट वन अटैक, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ। ये हमारे पास पासवर्ड शो हुआ, तो इस तरह पासवर्ड शो होता है हमारे पास। तो कंट्रोल सी कर दिया, मैं जस्ट बता दिया आपको। इसके बाद ये सर्विस नेटवर्क मैनेजर जो स्टार्ट होता है, इसका ज़्यादा इशू आता है क्योंकि वाईफाई जो इंटरनेट होता है हमारा वर्क नहीं करता। तो ये कह रहा है हमारे पास ये मतलब नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट करो दोबारा से अपना। तो ये कमांड मैं यूज़ करता हूँ, बट फिर भी मेरे पास जो वाईफाई है यानी जो अपना इंटरनेट है वो मतलब वर्क नहीं करता सही से। मैं आपको बता देता हूँ इन दिस केस आपको क्या करना होगा। देखो यहाँ पे वाईफाई अभी तक शो नहीं हुआ है, तो मैं आ जाता हूँ दूसरे टर्मिनेटर पे। तो ये मैंने दूसरा मतलब टर्मिनल खोल दिया, जिसको इस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो है ये अपना जो नेटवर्क है वो वापस से कैसे रीस्टार्ट या स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर मैं लिख दूंगा सूडो के साथ एयरगेडोन, तो वही जो आपको पहले भी बताया। बट ये इन दिस केस में आप जस्ट ये अच्छा एग्जांपल है, अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप जस्ट इस पे आ जाना। मैं आपको कॉन्फ़िग करवा रहा हूँ यहाँ पे मॉनिटर मोड में, तो ये चेंज नहीं हुआ अब तक। तो इसको हमें मैनेज मोड में करना है। जस्ट मैंने इंटर कर दिया, जिस तरह जो इंस्टॉलेशन थी वो हो रही है। जस्ट मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा जो है मैनेज मोड में आ सके। तो ये 2 पे सेलेक्ट कर देना, और उसके बाद जो है हमारे पास कंट्रोल सी वाई एंड देन नो। तो ये जब करोगे तो हमारे पास जो इंटरनेट होगा वो हमारे पास जो है आ जाएगा, आपको जिस तरह शो हो रहा है। हेलो। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह हैंडशेक के ज़रिए जो है हम पासवर्ड जो है हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टूल है एयर क्रैक NG, तो यहाँ पे इसकी हेल्प है। तो ये हमारे पास सारी हेल्प बताई जा रही है, जैसे लाइक -A से क्या हो रहा है, यानी फोर्स अटैक मोड हो रहा है। इसके अलावा जो है आपको ये टारगेट सिलेक्शन जो है -E से हो रहा है। यानी इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये -C जो है जैसे मैक एड्रेस उसके लिए हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड लिस्ट के लिए -W आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है जैसे इसको मतलब यूज़ करने की। तो मैंने ये क्लोज़ कर दिया है। तो हम आ जाते हैं अपने टर्मिनेटर पे। LS करेंगे तो सॉरी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सूडो सू करके हम रूट एक्सेस ले लेते हैं ताकि रूट में काम करें। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले कमांड यही लगाएंगे IW config। तो हम ये चेक करेंगे ये और मैनेज मोड में बताया जा रहा है, तो इसको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, यानी लास्ट जो लेक्चर मेथड था उसमें बताया था। तो अब यहाँ पे जो ये कमांड यूज़ करके हम सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो मतलब अभी हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास मॉनिटर मोड में हो गया होगा। तो ये हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास मॉनिटर मोड में है। तो अब जो है हम अपना जो वर्क है स्टार्ट करते हैं लाइक हमारे पास ये एरोडम की कमांड है, यानी एरोडम करेंगे और जो हमारे पास यानी NG, और हमारे पास जो भी मतलब जो वलान मॉनिटर मोड या वलान ज़ीरो मॉनिटर मोड है, इसको कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर देंगे इस तरह। और उसके बाद जो है जो हमारे पास इसको इंटर करके हमारे पास ये जितने कनेक्शन आसपास के जितने भी एरिया के हैं यानी हमारे राउटर के करीब, तो वो सब शो होने मतलब जो हो रहे हैं हमारे पास। लाइक ये हमारे पास अपना ढूंढते हैं, आई एम बैक। ओके। तो ये हमारे पास आई एम बैक के हवाले से, जैसे ये मेरा इंटरनेट है तो यहाँ पे हमारे पास उसका मैक एड्रेस यानी BSS ID जो है शो हो रही है, यानी बेसिक्स
सर्विस सेट आइडेंटिफाई। तो ये हमारे पास शो हो रहा है जैसे, तो इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं और हम यहाँ पे क्वाइट कर देते हैं, यानी कंट्रोल सी से। अब जो है हम अपना नेक्स्ट कमांड यूज़ करते हैं, लाइक एरोडम माइनस, यानी ये माइनस ही है, सॉरी। सो यहाँ पे हमारे पास चैनल नेम जो है, हम यहाँ पे जो बैक का जो चैनल नेम है यहाँ पे 9 बताया जा रहा है, तो आप इस तरह लिख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास चैनल 9, और ये राइट करने के लिए जो हम फाइल सेव कर रहे हैं, लाइक कैप्चर क्या कर रहे हैं, तो वो मैं सिंपली इस तरह राइट कर रही हूँ। ये वर्ड लिस्ट नहीं है, ये जस्ट मैं पाथ दे रहा हूँ, ये समझ ले कि हमारे पास इसमें सेव होगा इस तरह कि क्या सेव होना है। तो यहाँ हमारे पास जो है -d करके जो हमारे पास जो डायरेक्शन था उसका जो मैक एड्रेस था, तो वो मैंने यहाँ पे जो है इस तरह पेस्ट कर दिया जो कॉपी किया हुआ था। और आगे जो है हम यहाँ पे WLAN 0 मॉनिटर मोड लिख देंगे, ये लिखना लाजमी क्योंकि वर्क तभी करेगा। तो ये सब करके इंटर कर देना, तो हमारे पास ये जस्ट वेट करें। तो उसके बाद जो है हमारे पास इसकी जो आईडी थी, यानी मैक एड्रेस, और जो मोबाइल जो कनेक्टेड है, यानी जो क्लाइंट कनेक्टेड है, तो हमारे पास उसका जो है हमारे पास शो हो रहा है कि ये मोबाइल इस राउटर से कनेक्टेड है इस वक्त। सो इन दिस केस जो हम जो है स्प्लिट कर लेते हैं एक टर्मिनल। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, लाइक सूडो सू करके हमारे पास जो है अपने राउटर में आ जाते, मतलब रूट एक्सेस सॉरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। हम जस्ट आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो एयरप्ले ng कमांड है, यही कमांड A to Z आप इस तरह लिख दे, बस मैक एड्रेस चेंज कर देना और क्लाइंट। तो इसमें डी ऑथेंटिकेशन हो रही है, 0 यानी ऑल मिनट टाइम होता है, और -a यानी जो हमारे पास एड्रेस है वो मैक एड्रेस, और जो -c से मुराद ये है हमारे पास जो क्लाइंट है उसका जो है हम यहाँ पे मैक एड्रेस दे देंगे जो कि हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हमने कॉपी किया था, लाइक इसको कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आगे जो है अपना वाईफाई जो राउटर का है वो लिख देना, यानी WLAN 0 मॉनिटर मोड। तो इस तरह हमारे पास ये इस पे जो पैकेट्स जा रहे हैं, तो जस्ट वेट करना, हम जस्ट हैंडशेक कैप्चर कर रहे हैं जो कि हमारे पास हो गया यहाँ पे। WPA हैंडशेक जो हमारे पास कैप्चर हो ही चुका है अब यहाँ पे। तो अब जो है हम जस्ट वेट कर लें ताकि और पैकेट्स जस्ट वेट करें। तो ये मैं यहाँ पे कंट्रोल C अभी इस्तेमाल करूँगा ताकि ये क्लोज़ हो जाए, बट जस्ट वेट। ओके, सो मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पे भी कंट्रोल C करेंगे जैसे कि वहाँ भी कर दिया, और यहाँ पे भी हमने क्वाइट कर दिया। तो इस टर्मिनल पे हम आके जस्ट इसको एग्जिट करें, क्लियर कर देते हैं इसको। तो हमारे पास ये जो हमारे पास हैंडशेक भी कैप्चर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह जो है हैंडशेक हमारे पास आया हुआ है। तो उसके लिए हम जो है जस्ट चेक कर लेते हैं LS कमांड से, ये हमारे पास कैप्चर हो गए, जो कि 4 5 6 इस तरह कुछ करके हमारे पास जो है इसकी फ़ाइलें बन जाती हैं। बट जो हमारी इम्पोर्टेंट फ़ाइल है वो ये है कैप वाली, तो .cap। तो इन दिस केस मैं आपको जस्ट वाइशार्क के थ्रू आपको ये ओपन करके बता देता हूँ, ये जो फ़ाइल है अपनी जो कैप्चर हुई हुई है, यानी हैंडशेक इसमें। तो इस फाइल की हो मतलब इस फाइल को जो है हम वाइशार्क में खोलते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये बस हमारे पास जो जितने पैकेट्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो हमारा ये राउटर है हवावे टेक्नो, तो इसके दरमियान जो कनेक्शन यानी जो पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो बताया जा रहा है। मैं यहाँ पे जस्ट अपना जो अभी जो मैंने मैसेज ट्रांसफ़र की है, यानी जो अभी हुए हैं वो बता रहा हूँ। तो मैं कमांड डाल देता हूँ यहाँ पे। सॉरी कमांड क्या थी, ओके मैं यहाँ पे आके जस्ट चेक कर लेता हूँ, EAPOL। ओके सॉरी, बट हम यहाँ पे अभी टाइप करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे जस्ट चेक करेंगे, हमारे पास ये जो पैकेट्स अभी ट्रांसफ़र हुए यानी जो इसके हवाले से हैं वो हमारे पास बताया जा रहा है। ये जो हमारा राउटर है हवावे टेक्नो, ये और इससे जो क्लाइंट अटैक मतलब जो ज्वाइंट है, यानी जो हमारे पास बताया जा रहा है, और इनके दरमियान जो मतलब बातचीत हुई यानी जो मैसेज हुए, जो जितने मैसेज हुए हैं अभी हमारे पास इन दोनों के दरमियान, तो वो मैसेज हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं। तो बस ये वायरशार्क यही बता रहा है कि हमारे पास जो पैकेट्स ट्रांसफ़र हुए तो वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं अब जैसे हमारे को वर्ड लिस्ट की ज़रूरत होगी,
तो हमारे पास आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इसी तरह आप मतलब गिटहब से डाउनलोड कर लें। मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है pass.txt, यानी जो रोक्यू फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब वगैरह से। तो यहाँ पे हम जस्ट WC कर देता हूँ, जो वर्ड काउंट कमांड है कि कितने वर्ड है वो हमारे को जस्ट बता दें कि इस हमारे पास ये जो वर्ड लिस्ट है ये pass.txt में इसमें कितने हमारे पास जो मतलब काउंट पड़ी हुई है वो बता दें। सो जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, सो काफ़ी टाइम लग रहा है लगता है। सो हो जाओ। ओके, सो इन दिस केस हमारे पास इस तरह जो है ये वर्ड काउंट हो जाते हैं। pass.txt में जितने हमारे पास जो मतलब नंबर्स पड़े हुए हैं कहाँ से कहाँ तक वो सब यहाँ पे शो हो जाता है, वर्ड काउंट करके दे देते हैं। अभी हम यहाँ पे जो है जो हमारे पास एयर क्रैक NG है, यानी जो हम वर्ड लिस्ट लगाने वाले हैं ये इस कमांड से थ्रू। तो कैप्चर जो पार्ट की है मतलब जो .cap जो कमांड है वो लगा दिया, -w से मुराद ये है कि आप वर्ड लिस्ट दें जहाँ पे आपकी वर्ड लिस्ट पड़ी हुई है। तो मेरी वर्ड लिस्ट यहाँ थी rockyu.txt की, बट मैं यहाँ पे ये नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जस्ट pass.txt जो मेरी होम पे पड़ी हुई है लाइक। सो इन दिस केस बस हमारे पास हमारे ये जो हमारे पास जो पासवर्ड जो है ये क्रैक होने के लिए टाइम लगेगा अभी। तो यहाँ पे टाइम वो बता देता है लाइक अभी जो टाइम हो रहा है यहाँ पे 5 hours 8 minutes, ये इतना टाइम लगेगा। इसके जो है दरमियान या आपका जो पासवर्ड उसके अंदर फाइंड आउट होगा। ओके, सो ये नंबर 4 स्टेप है, हम अपना वाईफाई क्रिएट करके किसी का जो वाईफाई की जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह हम जो है मतलब अपने सिस्टम पर देख सकते हैं अपना वाईफाई क्रिएट करके। तो उसके लिए जो है हम वाईफाई पम्पकिन का यूज़ करते हैं, जो कि गिटहब टूल है, जो कि हम यहाँ पे जो है इसको जस्ट ओपन करके फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करके हम जैसे इसका जो कोड होगा हम इसको गिट क्लोन करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास ये जो कोड है इसी को हम कॉपी करेंगे और इसी के ज़रिए जो है हम किसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, अपना वाईफाई क्रिएट करके जो है किसी की भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसमें रिक्वायरमेंट्स है लाइक डेबियन के लिए भी है, जो मतलब यूबंटू इस तरह की जो है हमारे पास यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो इसके नीचे जो है हम काली लिनक्स का जो हमारा यूज़ करने वाले हैं, जो कि इससे भी हो सकता है, जो कि हमारे पास नीचे ये कमांड है sudo apt इंस्टॉल, हम इसके मदद से जो है हम अपना इंस्टॉल करेंगे यानी वाईफाई पम्पकिन। तो सबसे पहले जो है हमने इसको कॉपी करके हम अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं। जस्ट मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो अपना टर्मिनेटर था जो इस पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे सॉरी क्लियर कर देता हूँ। सो हम यहाँ पे जो है अपने जो कमांड वहाँ से कॉपी किया था ना, तो यहाँ पे हम जस्ट पेस्ट कर देंगे sudo apt इंस्टॉल, और उसके बाद जो है इसी कमांड को यानी इंटर करके जो है इसकी इंस्टॉलेशन कर देंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ रूट एक्सेस ले लेता हूँ ताकि रूट में ही काम करूँ। तो मैं यहाँ पे रूट में आ गया हूँ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे रूट में आने के बाद हम जैसे अपना जो सेकंड कमांड है यानी या जो गिट क्लोन है जो वाईफाई पम्पकिन का, इसको हम यहाँ से कॉपी करके अपने टर्मिनल पर आके यहाँ पे जो है हम पेस्ट कर देंगे। और ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, सो आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ls करके मैं यहाँ पे चेक करूँगा हमारे पास कहाँ है। तो ये हमारे पास ये रहा वाईफाई पम्पकिन 3। तो जस्ट मैं इसको cd करके इसकी डायरेक्टरी में जाऊँगा पहले, और उसके बाद जो है इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ls करके चेक कर लेता हूँ install.sh की। तो हमारे पास फाइल है, लेकिन इसकी ये पाइथन का एरर देगा जिसमें हम यहाँ पे पाइथन का जो है सेटअप करेंगे, और या मैक फाइल के ज़रिए भी ये जो हमारे पास मैक फाइल है ना ये ऊपर, ये इसकी मदद से भी हम बना सकते हैं।
बट यहाँ पे हम जो है पाइथन के ज़रिए करेंगे। तो ये हमारे पास एक कमांड है apt install python 3। तो इसको जो है हम इंस्टॉल कर देंगे इंटर करके, और इसके बाद जो हमारे पास जो इसकी इंस्टॉलेशन है पाइथन की, लाइक apt इंस्टॉल ये सेटअप की, तो टूल्स इंस्टॉल कर लेता हूँ, बट जस्ट वेट। सो मुझे तो टूल इंस्टॉल करने हैं पाइथन के, ताकि जो है ये वर्क कर सके। तो इसके लिए जो है मैं python 3 सॉरी, ये जो setup.py है, इसके लिए जो मैं कमांड लिख देता हूँ apt इंस्टॉल। ओके, मैं वही कमांड यूज़ कर लेता हूँ जो अभी यूज़ हो रही थी। apt इंस्टॉल करके जो setup.py है मैं वही इंस्टॉल कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि उससे हो रहा है, यानी लाइक यही कमांड जो है setup.py चेक कर ले। बट देखो यहाँ पे हमारे पास ये एरर ही दे रहा है। तो हमारे पास इसका जो पाइथन का जो एरर है इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ये पाइथन जो सेटअप है इसको पहले क्रिएट करेंगे, यानी जो इसके इशू है उसको रिज़ॉल्व कर देते हैं ताकि ये एरर सॉल्व हो सके। तो हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। बट इससे पहले जो है जो हमारे पास ये इन्वायरमेंट है, यानी जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं पाइथन, मतलब जो उसके ज़रिए करते हैं ये इस कमांड से। बट हम इस कमांड को यूज़ करने से पहले हम एक और पाइथन का जो कमांड है उसको यूज़ कर लेते हैं, लाइक पिप इंस्टॉल। इसको यूज़ कर देते हैं सेटअप टूल्स के लिए, ताकि ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है नहीं। बट ये देखो हमारे पास अभी भी ये इन्वायरमेंट का इशू दे रहा है कि आपका जो एक्सटर्नली मैनेज करना है। तो इसके लिए जो है मैं ls जाके इंस्टॉल डायरेक्ट डॉट sh करके चेक करता हूँ कि ये हमारे पास रन हो रहा है या नहीं। पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। जस्ट वेट करना थोड़ा सा कि हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अभी ये बता रहा है कि वाईफाई पम्पकिन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये है कि हम फिर भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे रन करते हैं इसी को। हम जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें यहाँ पे अभी भी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर दे रहा है कोई सा। तो इसके लिए जो है हम जो हमारे पास यही इन्वायरमेंट का कमांड का जो होता, तो हम सबसे पहले इन्वायरमेंट ही क्रिएट कर लेते हैं, जो कि ये सोर्स जो एक्टिवेट करने के लिए, फिर पिप इंस्टॉल जो है सेटअप टूल के लिए, और फिर जो है सेटअप इंस्टॉल करने के लिए। तो इसकी मदद से हम कर लेते हैं ये इंस्टॉल हो जाए। तो ये हमारे पास जो है पाइथन का जो मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ पहले। उसके बाद जो है मैं रन करूँगा अपने टूल को कि वो वर्क करता है या नहीं। ये हमारे पास इन्वायरमेंट में हम आ गए। एलएस किया, ओके, क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दोबारा एलएस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जो टूल था उसको स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। अभी जो एरर था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो हमारे पास ये रन कर रही है। तो ये हमारे पास जो इस तरह जो हमारे पास जो वाईफाई पम्पकिन है ये इंस्टॉल हो चुका है और रन कर रहा है। तो इसके लिए एपी कमांड लगाएंगे हमारे पास, जो हम देख सकते हैं कि कौन सी SSID है, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस जो स्टेटस है वो क्या है। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले अपना जो क्रिएट करना है, तो हमें सबसे पहले इंटरफेस रखना होगा कोई सा। तो हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं सेट इंटरफेस। इंटरफेस रखने के लिए हम कुछ भी, मतलब मैं यहाँ पे वलान जो लिख देता हूँ, वलान 0, जो कि हमारे पास दूसरा वाईफाई अडेप्टर होना चाहिए इसके अलावा भी जो यूज़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे SSID भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, सेट SSID, जो कि हम नाम रख रहे हैं जैसे वाईफाई का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क हॉर्स। तो इसके बाद जो हमारे पास
जो DNS सर्वर है उसको भी हम जो है पहले इग्नोर कर देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। तो इग्नोर की कमांड लगा के इग्नोर की कमांड लगा के मैं चेक कर लेता हूँ। PYDNS सर्वर, तो ये वाली कमांड हम यहाँ पे लिख के, बट ये एरर दे रहा है, यहाँ पे इग्नोर की जगह पे ई नहीं डाला, तो हम यहाँ पे आर के आगे ई डाल देंगे। इसको दोबारा रन कर दें तो हमारे पास ये सेट हो गया। तो ये जब सेट हो जाए उसके बाद हम AP करके चेक कर लेते हैं हमारे पास ये मतलब हुआ या नहीं। यहाँ पे डार्क कोर्स बता रहा है, वलान भी सेट हो गया, वलान 0 जता। और इसके अलावा जो है सिक्योरिटी की बात करें तो आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। मैं जस्ट बता देता हूँ किस तरह लगाई जाती है। सेट सिक्योरिटी कमांड लगा के ट्रू कर देंगे ताकि हमारे पास जो है सिक्योरिटी ट्रू हो सके। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं पहले AP करके, हमारे पास बोले आप पासवर्ड डिफ़ॉल्ट ये पड़ा हुआ है, टाइप ये पड़ी हुई है। तो इसके लिए जो है हम मतलब पासवर्ड जो चेंज करेंगे तो उसके लिए हम सेट का कमांड लगा के सेट सिक्योरिटी और डॉट जो हमारे पास जो WP या शेयर की जो है उसको ही कॉपी करके यहाँ आप डाल दें। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो इस तरह जो है हम इसकी जो है पासवर्ड चेंज करेंगे और जो पासवर्ड रखना है वो आप लिख दें। वो पासवर्ड मैं बैक रख रहा हूँ, दिस इज़ माई पासवर्ड। मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो रखा वो बैक ही रखा है, बट इन दिस केस हमारे पास आई शो हो रहा है तो स्पेस आ रहा है, तो हम इस स्पेस को रिमूव करेंगे फर्स्ट। तो हम यहाँ पे सेट करके कमांड लिख देते हैं सेट, और जो हमारे पास ये जो ऊपर जो हमारे पास सिक्योरिटी WP है ना, इसी को ही हम कॉपी कर देते हैं। ने कॉपी की तो वही पेस्ट कर देंगे यहाँ पे बैक। तो ये मैं भी बगैर स्पेस के लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये बगैर स्पेस करके मैंने जो यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं AP करके मतलब जो हमारे पास था वो चेक करके मैंने देखा बैक हो गया, सेट हो गया। तो फ़िलहाल मैं सिक्योरिटीज़ की जो है मैं फ़ॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ताकि डायरेक्ट कनेक्ट हो सके और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ सके। तो हमारे पास ये सिक्योरिटी फ़ॉल्स हो गई। और इसके बाद जो है हम सिंपल, अगर आपको स्टार्ट करना था तो हम जस्ट स्टार्ट का बटन दबा के स्टार्ट लिख के इंटर करेंगे और ये हमारे पास जो है रन हो जाएगा इस तरह और वाईफाई क्रिएट हो जाएगा। बट इसमें जो है हमारे पास नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास जो है ईथरनेट या कोई दूसरा कनेक्शन नहीं था वाईफाई अडेप्टर जिसकी मदद से हमारे पास ये शो नहीं होगा। बट ये कि इस तरह जो है हम वाईफाई क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा अडेप्टर हो तो आप इस तरह जो है अपना वाईफाई क्रिएट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अभी इस वक्त मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्चुअल से निकलने के लिए एग्जिट का कमांड लगा के आप जो है यहाँ से उस मतलब इन्वायरमेंट से निकल जाएंगे और उसके बाद क्लियर कमांड यूज़ कर देंगे। ये हमारी वीडियो थी पम्पकिन के हवाले से। थैंक यू। ओके, इस मेथड में मैं आपको ये बताऊंगा राउटर पे किस तरह डोज अटैक कर सकते हैं। तो पहले आइए IW कॉन्फ़िग कर देते हैं ताकि मॉनिटर मोड में आ जाए। तो उसके लिए ये कमांड यूज़ करेंगे sudo airman-g स्टार्ट वलान 0। तो उसके बाद IW कॉन्फ़िग करके चेक कर लेते हैं हमारे पास ये मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हुआ है नहीं। तो ये हमारे पास मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे कमांड लिख लेते हैं sudo su ताकि रूट एक्सेस मिले। तो इसके बाद जो है हम जस्ट क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे हम जो कमांड है एरोडम ng जो वलान 0 मॉनिटर मोड है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ज़रा आपको बता देता हूँ यहाँ पे IW कॉन्फ़िग करके जो वलान मॉनिटर मोड यहाँ पे जो मतलब लिखा हुआ है ना, तो यही आप यहाँ पे पेस्ट करना। तो यहाँ पे हम जस्ट ये लिख देते हैं वलान 0 मॉनिटर मोड और जस्ट इंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास आसपास के जितने जो कनेक्शन है जो आ गए हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो बैक हमारे पास जो अपना पर्सनल भी है जो कि बैक जो मेरा इंटरनेट है। तो इन दिस केस मैं यहाँ पे एरोडम कमांड दोबारा यूज़ करूँगा ताकि जो मेरे जितने कनेक्शन हैं सिर्फ वही शो हो। तो उसके लिए जो है
माय चैनल लाइन, यहाँ पे तो हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं बट हम जस्ट ये जो चैनल लाइन है यानी जो एम बैक का जो चैनल लाइन बताया जा रहा है तो वो है। बट यहाँ पे हम इस तरह कमांड लिख लेते हैं एरोडम NG लान मॉनिटर मोड -C और जो है 9 चैनल 9 है तो हम जस्ट वो कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम इंटर कर देंगे। तो हमारे पास ये जो कनेक्टेड कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारे जो बताए जा रहे हैं कि इस मोबाइल से कनेक्ट है मेरा राउटर अभी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इन दिस केस हम जस्ट यहाँ पे आ जाते हैं अपने इंटरनेट पे। तो यहाँ पे मैंने क्वाइट कर दिया और इसके बाद जो है हमारे पास ये जो SSID यानी BSSID जो थी इसको मैंने कॉपी करी है यहाँ पे एयरप्ले NG कमांड यूज़ करके डी ऑथेंटिकेशन लगाएंगे और 100 यानी ये मैंने 1000 लिखा है तो 1000 टाइम मेरी जो मतलब जो हमारे पास मतलब उस पर रिक्वेस्ट जाएगी वो 1000 टाइम होगी और माइनस आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे लाइक 50 लिख दें या 100 में यहाँ पे 1000 ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास वलान मॉनिटर मोड इसके बाद जो रिक्वेस्ट जा रही है तो इस तरह जो उसका जो राउटर होगा जिसके ऊपर परफॉर्म किया है तो वो राउटर से जितने डिवाइसेस हैं वो सारे जो है रिमूव हो जाएंगे यानी डिसकनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ से क्वाइट करोगे तब जाके उसका जो मोबाइल जो डिवाइसेस हैं वो दोबारा इस राउटर से कनेक्ट होंगे, अदरवाइज़ जब तक आपकी रिक्वेस्ट जा रही है मुश्किल है। तो ये हमारी वीडियो थी इस हवाले से। ओके सो ये मेथड 6 है। सो इसमें हम रफ वाईफाई क्रिएट करते हैं ताकि अपने वाईफाई की तरह दूसरा एक वाईफाई आ जाए जो कि उसमें बंदा मतलब अपना नंबर पासवर्ड डाले जो रेल है तो वो हमारे पास शो हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी इसी टर्मिनल पे हम ये मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये मॉनिटर मोड में आ गया। तो अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो कमांड लिख देता हूँ एक एरोडम NG और जो हमारे पास मॉनिटर मोड है वलान 0 मॉनिटर मोड तो इसको जो है हम जस्ट लिख देंगे क्योंकि सूडो के साथ कर लेता हूँ। तो सूडो के साथ मैं जब इस कमांड को लिखूँगा तो हमारे पास जो है इसके लिए हम इसलिए कर रहे हैं हमारे पास जो हैंडशेक है वो कैप्चर हो। तो इन दिस केस हमारे पास जितने चैनल थे यानी जितने डिवाइसेस थे राउटर के आसपास वो सब आ गए। बट हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास हैंडशेक फ़ाइल पहले से हमारे पास पड़ी हुई है जो कि मैंने मेथड 3 में समझा दिया था। तो ये हमारे पास आई एम बैक जो मेरा जो राउटर है यानी जो मेरा SSID है तो इसकी जो हैंडशेक मतलब जो कैप्चर की थी वो मेरे पास पड़ी हुई लाइक LS करके चेक कर लेते हैं। ये जो चेक किया है मैंने यानी यहाँ पे जो कैप्चर पाथ 01 जो ये पड़ी हुई है। तो हम इस हैंडशेक की काम हमारे को जो है जो इविल ट्विन अटैक जो है तो वहाँ काम आएगा यानी जब हम अभी परफॉर्म करेंगे तो हम यहाँ पे सूडो एयरगेडोनी इस्तेमाल करेंगे। इसके ज़रिए इविल ट्विन अटैक करेंगे जिसकी मदद से हम किसी का जो मतलब अपने वाईफाई की तरह एक दूसरा वाईफाई जो है बना सकेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे ये मैंने ओपन किया था और इंटर करेंगे दोबारा से। तो हम 2 को सेलेक्ट करेंगे जो कि अपना नेटवर्क है इसलिए तो 2 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाती है लाइक दैट। तो इसमें जो है हम करने क्या वाली है तो मॉनिटर मोड में हमने कन्वर्ट कर चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पे इविल ट्विन अटैक जो हमारे पास है नंबर 7 ये लिख के इंटर कर देंगे। इसके बाद जो है हम जैसे हम पिछले उसमें चेक कर रहे थे मॉनिटर मोड के जो हमारे कनेक्टेड हैं बंदे तो वो चेक कर रहे थे। इसमें भी ये 9 जो है इविल ट्विन ऐप अटैक विद कैप्चर पोर्टल मॉनिटर मोड वाला ये इसको इंटर कर देंगे। बोल रहे कि आप
कंट्रोल सी प्रेस इंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह। तो इसके बाद जो हम दोबारा से कंट्रोल सी मारेंगे ताकि हमारे पास जो हो, इसके बाद नो कर देंगे ताकि हमारे पास जो कनेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है तो सारी आ जाए। तो ये हमारे पास आ गई। तो इसमें जो अपना राउटर का चेक करेंगे, लाइक आई एम बैक, जो मेरा जो वाईफाई है नंबर 7, इसको सेलेक्ट करेंगे नंबर 7। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक मैं नंबर 1 से करवाऊँगा तो नंबर 1 और इंटर कर देंगे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप ये जो है हमारे पास डोज परस्यूट मूड रखना चाहते हैं तो हम नो करेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि आप डू यू वांट टू स्पूफ, या तो इससे यस कर देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी है कैप्चर तो यस। तभी ये कह रहा है कि आप पाथ दे दें, जो आपने हैंडशेक कैप्चर की थी वो वाली पाथ जो है यहाँ पे हम देंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है टर्मिनेटर में दोबारा ओपन कर देता हूँ। तो हम चेक करेंगे हमारे पास आखिर पाथ कहाँ पड़ी हुई है। तो इसके लिए ls कमांड का यूज़ करके हम चेक करेंगे। पहले हमारे पास ये होम में ही पड़ी हुई है, कैप्चर पाथ 01.cap पड़ी कहाँ है हमारे पास, ये हमारे पास ये होम में ही पड़ी हुई है, लाइक दैट। सो हमारे पास जो पाथ है हम इसका जो पाथ है वो डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ होम डाकोस, एंड देन जो फाइल आपने कैप्चर की है वो वाली फ़ाइल यहाँ आ जाएगी, जो कि यहाँ इन दिस केस। तो हम इसको मिनिमाइज़ करके इसको इंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है सेट हो गया। इसके बाद जो कह रहे हैं कि आप वो पाथ दें जहाँ पे अगर आपका पासवर्ड मिलता है तो वो सेफ़ हो सके। तो यहाँ पे भी जो है आप अपना मतलब जो पाथ है, जैसे लाइक डेस्कटॉप में करना है या कहीं और करना है सेफ़, तो आप वो पाथ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ होम डाकोस डेस्कटॉप। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ किस नाम से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इविल ट्विन। ओके, सो इविल ट्विन डॉट txt है, उसमें मतलब txt एक्सटेंशन दे देते हैं .txt पास .txt। तो इस तरह इंटर कर देना, ये हमारी पाथ सेट हो गई। इसके बाद ये हमारे पास जो है परफॉर्म हो रहा है। तो नंबर 1 पे सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है डू यू वांट टू एडवांस कैप्टिव पोर्टल, तो मैं नो करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जस्ट एन करके इंटर कर रहा हूँ। इसके बाद प्रेस इंटर, और इसके बाद जो हमारे पास जो अटैक था परफॉर्म हो गया। तो इस दरमियान जो हमारे पास 6 टर्मिनल्स लाइक खुल रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने शो हो रहे हैं लाइक 6 टर्मिनल। सो हमारे पास एक लोकल वाईफाई क्रिएट हो गया अपने ही वाईफाई के नाम से। और इस दरमियान आप डोज अटैक मार सकते हैं अपने रियल वाईफाई पे। और उसके बाद जो है आप जो अपना जो कस्टमर या विक्टिम है वो अपना पास डालेगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसका पास जो हमने जो लोकल बनाया है ना, तो उसमें हमारे पास ये कैप्चर हो जाएगा। किस तरह होगा, लाइक हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हमारे पास ताकि कोई कनेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे एक बंदा जो है एक्टिव हो गया, क्योंकि मैं ही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो इस तरह जो है ये एक बंदा लाइव हो गया, एक बंदे ने एक्सीड कर लिया। तो इन दिस केस जो वो पासवर्ड डालेगा तो हमारे पास यहाँ अटेम्प्ट 1 पे आ जाएगा, और साथ में जो जो पास होगा वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा। तो ये इविल ट्विन अटैक है, जिसकी मदद से आप गेस कर सकते हो जो विक्टिम है उसका जो पासवर्ड है वो जो यहाँ इंटर करेगा वो सेम एग्जैक्ट लाजमी वो सही इंटर करेगा ताकि उसका वाईफाई कनेक्ट हो। तो इसलिए हमारे पास उसका पासवर्ड इस तरह आ सकता है। तो ये एक मेथड है, तो इसे कहते हैं इविल ट्विन मेथड, जिसकी मदद से हम वाईफाई जो है उसका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो इस तरह से गेस करके या हम इस तरह टेक्निक से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है मैं जस्ट कंट्रोल सी कर देता हूँ।
डू यू वांट टू एग्जिट, तो यहाँ पे जस्ट मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो मतलब हमारे पास मैं बाहर आ चुका हूँ अभी। मैं फ़ाइल चेक कर लेता हूँ आखिर मेरे पास फ़ाइल आई या नहीं। तो डेस्कटॉप पे मैंने रखा था, आनी चाहिए थी, बट मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। CD डेस्कटॉप, बट यहाँ पे देखें मेरे पास फ़ाइल नहीं आई, बट इन दिस केस मैंने शायद पाथ रॉन्ग दिया होगा, तो कोई गलती हो गई होगी। तो इसलिए हमारे पास जो है ये पाथ नहीं है, वरना हमारे पास ये पाथ शो हो जाता जो हमने सेव किया था, बट हमारे पास तो पास आ गया था। अब पाथ शो हो या ना हो। सो अभी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ इसमें कि ये काम तो हमने कर लिया। इसके बाद जो IW कॉन्फ़िग करेंगे, जब हम चेक करेंगे हमारे पास अभी मैं बता रहा हूँ, हमारा नेटवर्क तो चल रहा है, IW कॉन्फ़िग किया तो हमारे पास ये मॉनिटर मोड से जो है एक और आ रहा है, इसको जो है हम रिमूव करते हैं। तो इसका भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ताकि कोई इशू ना आए। तो इसके बाद जो है हम इस तरह जो अपना एयर गेड ऑन था उसी को हम दोबारा ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कह रहा है प्रेस इंटर, मैंने दोबारा से इंटर कर दिया और वापस से थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन होगी ताकि हम उसको रिमूव कर सकें। नंबर 3 है तो इसको हम जस्ट नंबर 3 पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल C करके हम जस्ट यस और नो कर देंगे। इसके बाद जो है आप जो उससे बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अभी आपका जो IW कॉन्फ़िग था वो हमारा सही हो चुका है। तो ये हमारी एक इविल ट्विन अटैक से हम किस तरह परफॉर्म कर रहे थे, 6 मेथड बताया मैंने आपको।